जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें खेत तालाब, अमृत सरोवर, पुराने कुआं, बावड़ी, नदियां, इन 3 की स्वच्छता और 2 नए निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तय किया कि खेत तालाब समय सीमा के भीतर बरसात के पूर्व बन जाए, और वो इस जिले ने नंबर 1 पर सफलता अर्जित की है। मैं बधाई देता हूँ अलीराजपुर। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए माननीय नागर सिंह जी पिछले 1 साल से लगातार मुझसे, भारत सरकार से हम दोनों भी गए, लेकिन उसका समाधान अभी जब मैं शिवराज जी से मिला तो मिला, इसलिए मैंने आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर रखी थी प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर। उनकी जो चिंता थी वो जायज चिंता थी कि फलिए जितने हैं वो जुड़ जाएं। तो 2 बातें जो आपके भी ध्यान में आनी चाहिए कि पहले राजस्व ग्राम हैबिटेशंस को माना जाता था, अब वो अनिवार्यता नहीं है क्योंकि ये शेड्यूल 5 का जिला है, इसलिए वन ग्राम भी होंगे तो भी वो कनेक्ट होंगे। इसका दूसरा लाभ ये है कि बाकी जगह पर 500 की आबादी के गांव जुड़ेंगे, लेकिन अलीराजपुर, झाबुआ और धार का एक ब्लॉक छोड़कर इन सब में 250 की आबादी के गांव उसमें उस प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ जाएंगे, और उसका परिणाम ये है कि लगभग 700 के आसपास की कनेक्टिविटी तय हुई है। साथ में ये भी तय हुआ है कि जो मैपिंग होगी, जो माननीय मंत्री जी ने बताया है, उस आधार पर कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, हमारे सीएनसी प्रधानमंत्री सड़क योजना के हमारे सारे जीएम, उनने बैठकर जो सहमति बनाई है, हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस पर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पहले चरण में 500 से ज्यादा गांव है, दूसरे चरण में 700 के आसपास। तीसरी बात है कि इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी, ये महत्वपूर्ण है, उस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। जिस पर जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों जन भारत सरकार के पास जाएंगे। अब जलगंगा संवर्धन अभियान में क्योंकि मैं नदियों के उद्गम पर जा रहा हूं, तो कल मैंने 60 की संख्या पार कर ली है। पिछली बार मैं 32 नदियों के उद्गम पर गया था, इस बार 31 नदियों के उद्गम पर जा चुका हूं। आज अलीराजपुर की अनास नदी, उस पर जाऊंगा, फिर झाबुआ की एक नदी है, और उसके बाद फिर मैं मंदसौर जाऊंगा। कोशिश ये है कि अगर ये छोटी नदियां 12मासी होंगी तो बड़ी नदियों को उसकी ताकत मिलेगी। ये सब नदियां नर्मदा में मिलती हैं, और मैं नर्मदा का परिक्रमावासी होने के नाते मानता हूँ कि नर्मदा में जल इन्हीं से जाता है। तो ये स्रोत जीवित रहे, 12मासी रहे, ये संकल्प है, और इस सब में आप सबके सहयोग की जरूरत है। मां नर्मदा से आपका भावनात्मक जुड़ाव है।